महीना है। इसमें हम जो भक्ति करते हैं वो भक्ति हमें हजारों लाखों गुना अधिक फल देती है। थोड़ी सी भी भक्ति कर लें तो बहुत बड़े फल की प्राप्ति हमें हो जाती है। तो ये जो महीना है भक्ति करने का महीना है। लेकिन ये जो पुरुषोत्तम मास है इसका पहले नाम पुरुषोत्तम मास नहीं था। पहले इसका नाम अधिमास था। लेकिन जब इस अधि या अधिक मास ने भगवान श्री हरि की शरण ली तो फिर ये अधिक मास नहीं रह गया, इसमें परिवर्तन आ गया। ये तब से पुरुषोत्तम मास बन गया। अर्थात यदि हम भगवान हरि की शरण ग्रहण कर लें, भगवान नारायण की शरण ग्रहण कर लें, भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर लें तो हमारे जीवन में भी परिवर्तन आ जाएगा। भगवान की शरण ग्रहण करने से हमारे जीवन में दो परिवर्तन आएंगे। ये दो परिवर्तन क्या है? ये दो परिवर्तन भगवान शंकर ने पार्वती देवी को भागवत पुराण में बताए थे। तो पहला परिवर्तन क्या है? नारायण परा सर्व न कुतश्चन बिभ्यति। तो सबसे पहला परिवर्तन तो हमारे जीवन में ये आएगा कि हमें कोई भी भय डर नहीं रहेगा। जब हम भगवान की शरण ले लेंगे तो शरण लेने के पश्चात हमारे हृदय में किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहेगा। ये भय, ये डर हृदय में तभी तक रहता है जब तक हम भगवान हरि की शरण ग्रहण नहीं करते हैं। हम जानते हैं छोटे से बालक प्रहलाद के विषय में। वो छोटा सा बालक था, अकेला था और पिता हिरण्यकशिपु पूरे विश्व के सम्राट थे। प्रहलाद का जो झगड़ा था वो हिरण्यकशिपु पूरे विश्व के सम्राट से था। और ये सम्राट कोई ऐसा वैसा सम्राट नहीं था, ये बहुत निर्दयी था। ये क्रूरता की किसी भी हद तक जा सकता था। इसने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए जितने भी उपाय संभव थे सारे उपाय किए, लेकिन प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हिरण्यकशिपु से भी ज्यादा जो बलशाली था, शक्तिशाली था, वो प्रहलाद की रक्षा कर रहा था। तो भगवान जो है सबसे अधिक शक्तिशाली है, उनसे अधिक शक्ति, उनसे बल किसी में नहीं है। यदि हम उन भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण कर लें तो फिर हमको कोई भी दुख सता नहीं सकता है। हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रकार के डर और भय उत्पन्न होते ही रहते हैं। एक छोटा बच्चा जो जन्म लेता है तब से लेके मरने तक व्यक्ति डरा हुआ,
सहमा हुआ रहता है। अभी ये न हो जाए, कल कहीं ऐसा न हो जाए, ऐसा डर सभी को लगा रहता है। छोटे डर होते हैं, कुछ बड़े डर होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा डर क्या है? मौत का डर, मृत्यु का डर। कोई मरना नहीं चाहता है, लेकिन ये मौत सब पर आती है। अरे पांडे जी की लोन की फाइल पास हो गई है, उनको फोन करो। फोन किया तो पता चला पांडे जी चले गए। कहां चले गए? ऐसी जगह चले गए जहां से कोई वापिस आता ही नहीं है। मकान बनाने के लिए बहुत बड़ा लोन लिया था, लोन पास हो गया, लेकिन बिना मकान बनाए ही चले गए। तो ये जो मौत का डर है, ये सबको सताता है, कोई मरना नहीं चाहता है। अगर इस सबसे बड़े भय से मुक्ति मिल जाए तो फिर छोटे मोटे जो डर हैं वो तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। तो ये मृत्यु जो बार बार हम मर रहे हैं, हम एक बार नहीं मरते, हम बार बार मरते हैं, और हर बार हमें मौत का डर सताता है। और जब मृत्यु आती है तब बहुत बड़ा कष्ट भी होता है। एक चींटी को जब मौत आती है तो उसको भी वही कष्ट होता है जो एक मनुष्य को जब मृत्यु आती है, जितना कष्ट उस मनुष्य को होता है। क्योंकि न तो चींटी शरीर त्याग करना चाहती है, न तो चींटी मरना चाहती है, न वृक्ष मरना चाहता है, न मनुष्य मरना चाहता है। तो ये मौत का डर कैसे खत्म होगा? उसके लिए भागवत पुराण में कहा गया है, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च समर्तव्य च इच्छता अभयम्। यदि कोई अभय पद को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, भय से मुक्त होने की इच्छा रखता है, बार बार जो ये जन्म मृत्यु हो रही है इस चक्र को समाप्त करना चाहता है, भगवान के पास पहुंचना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? तस्मात् भारत सर्वात्मा, उसको शरण लेनी होगी। किसकी शरण लेनी होगी? सर्वात्मा, जो सबकी आत्मा है, जो सबके हृदय में विराजमान है, जो सबका परमात्मा है, उसकी शरण लेनी होगी। वो कौन है? वो भगवान है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान, वो भगवान है। उससे हमारा क्या लेना देना है? उसी के साथ हमारा संबंध है। उस भगवान की शरण लेनी होगी। ईश्वरो, वो हमें नियंता, वो हमें हर पल कंट्रोल कर रहा है। हम जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, कोई कंट्रोल कर रहा है। हम बूढ़े नहीं होना चाहते, लेकिन बूढ़े हो रहे हैं। कोई कंट्रोल कर रहा है, वो ईश्वर। हमें उस ईश्वर की शरण लेनी होगी, और यदि हम उस ईश्वर की शरण लेंगे तो वो हरि है, वो हमें सर्व प्रकार के जो डर हैं वो हमारे हर लेगा। तो उन भगवान की शरण ले लेंगे तो सब प्रकार के जो डर हैं, और सबसे बड़ा जो डर है मौत का जो डर है, वो भी सदा सदा के लिए चला जाएगा। क्योंकि वे भगवान तो ऐसे हैं, आपन्नः सहस्रशीर्षो घोरा यन्नाम विवशो गृहं ततः सत्
मृत्यो विमुच्यत यद्विवेति स्वयं भयम्। वो भगवान ऐसे हैं जो डर, जो भय सबको सताता है, परेशान करता है दिन और रात। वो स्वयं भय भी भगवान के सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है, क्योंकि वो भगवान से डरता है। यदि हम उन भगवान की शरण ले लें तो फिर डर की, भय की आने की हिम्मत ही नहीं होती है। तो सबसे पहला परिवर्तन तो हमारे जीवन में भगवान की शरण लेने से ये आ जाता है कि हम सब प्रकार के जो डर हैं, सब प्रकार के जो भय हैं, उनसे मुक्त हो जाते हैं। दूसरा परिवर्तन क्या आता है? स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शिना। दूसरा परिवर्तन ये आता है कि हम समदर्शी हो जाते हैं, हमारा दर्शन सम हो जाता है। हम जीवन की कैसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, हम उस परिस्थिति का दर्शन नहीं करते हैं तो फिर किसका दर्शन करते हैं? जिसकी शरण ग्रहण कर रखी है उसका ही दर्शन करते हैं। हम वास्तव में जीवन में जिसकी शरण ग्रहण कर लेते हैं, जिसके हो जाते हैं, उसी को सब जगह सब परिस्थितियों में देखते रहते हैं। तो यदि हम भगवान की शरण ले लें तो सब स्थितियों में, सब परिस्थितियों में हम केवल उन भगवान को देखेंगे, उन स्थितियों और परिस्थितियों को नहीं देखेंगे। इसीलिए तो कुंती देवी प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे भगवान, मुझे क्या दो? विपदय संतुत शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनाद्यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। कि हे भगवान, आप हमें विपत्तियां ही विपत्तियां दे दो, ये ठाट बाट मत दो। इस ठाट बाट से हो सकता है हम इस ठाट बाट राजपाट का दर्शन करने लग जाएं, लेकिन जब भी हमारे जीवन में कोई संकट आया, कोई विपत्ति आई, तो हमने उस विपत्ति का दर्शन नहीं किया, उस संकट का, उस कष्ट का दर्शन नहीं किया। उस संकट में, उस विपत्ति में केवल आप ही का दर्शन किया। इसलिए वो विपत्तियां जो है ये ठाठ बाट से ज्यादा अच्छी है, क्योंकि उसमें आपका दर्शन हमें निरंतर मिलता ही रहता है। तो हमें क्या करना है? शरण लेनी है, जीवन में परिवर्तन लाना है। यदि सब प्रकार के डरों से मुक्त होना है, सर्वत्र भगवान का दर्शन करना है, तो शरण ग्रहण करनी है। ये पुरुषोत्तम मास हमें शरण ग्रहण करने की शिक्षा प्रदान करता है। इस पुरुषोत्तम मास में असली व्रत क्या है? असली व्रत है भगवान की शरण शुद्ध भाव से ग्रहण कर ले। उसके लिए क्या करना होगा? हमें भगवान के भक्तों का संग करना होगा। उन भक्तों के संग में रह के सही सही भगवान के विषय में जानकारी, ज्ञान प्राप्त करना होगा। फिर क्या होगा? उन भगवान से लगाव उत्पन्न हो जाएगा। जब भगवान के विषय में सही जानकारी हो जाएगी, तब फिर हमारा दूषित वस्तुओं से, दूषित लोगों से, दूषित स्थानों से कोई लगाव नहीं रहेगा। हमारा लगाव तो परम पवित्र भगवान से और उनके नाम से, उनकी कथा से हो जाएगा। तो हमें इस पुरुषोत्तम मास में संकल्प लेना चाहिए कि हम भगवान की भक्ति करके उन भगवान की शरण ग्रहण कर लें और अपने जीवन का कल्याण करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे हरे